बहुत दुखद है और कई घटनाएं सरकार छिपा रही है। कई घटनाओं के बारे में हम लोगों को बाद में जानकारी मिलती है। अभी हाल ही में हमारे पार्टी के नेता राम आश्रय विश्वकर्मा जी, नई जो बनी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर, और उनके साथ डेलीगेशन गया था। पहले जो डेलीगेशन जाना था उसको जाने नहीं दिया। बाद में सरकार सहमत हुई। सरकार हर चीज को वॉच कर रही थी। तो जब डेलीगेशन गया है तो बहुत सारी सच्चाई इनको जानने को मिली है। इनके तमाम हमारे राम आश्रय विश्वकर्मा जी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहुत सारी जानकारी मिली। वहां की पुलिस, वहां के दबंग लोग, वहां के दबदबा रखने वाले लोग, वो नहीं चाहते थे कि सच्चाई बाहर निकले। पहली बार देख रहे हैं, और पहली बार नहीं, पिछले 9-10 साल से यही देख रहे हैं, 9 साल से, कि सरकार, बीजेपी और प्रशासन तीनों मिलकर एक काम कर रहे हैं। जो बीजेपी की मंशा है उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। जिस बेटी के साथ घटना हुई, जिस बेटी की जान गई, उसके पिता चाहते थे कि पूरी मेडिकल जांच हो। लेकिन सोचिए कि वो कितना बेबस गरीब पिता है। उसको शायद इन बातों की जानकारी नहीं थी। जो सैंपल रखने चाहिए थे, जो मेडिकल प्रोसीजर अपनाना चाहिए था, वो नहीं अपनाया गया और पोस्टमार्टम कर करके उस बेटी का दाह संस्कार कर दिया गया। यही हमने आपने हाथरस में देखा था, अगर याद हो आपको। घटना मेरठ में भी हमने देखा कि जहां मां की जान चली गई। अभी फतेहपुर में सुनने को मिली है। फतेहपुर में 2 लोग बाग में गए और उस बेटी के साथ जो घटना हुई है, मौर्य बेटी है। कोई कल्पना कर सकता है कि सरकार में ऐसी घटनाएं हो रही हो और मुख्यमंत्री न जाने कितने कितने लंबे भाषण दे रहे हो। और सुनने में आया कि बाग में ये पहली घटना नहीं थी। बहादुर बेटी ने पहली बार बताया कि बाग में उस तरह की घटना हुई है। प्रतापगढ़ में हमें आपको सुनने को मिली है, देखा है। सोचो प्रतापगढ़ में क्या हुआ है। हरदोई में हमारा डेलीगेशन जाना चाहता था, नहीं जाने दिया। वो कुशवा बेटी से के परिवार से मिलना चाहते थे। आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती है? अपनी नाकामी क्यों छिपाना चाहती है? जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, और उनके संगठन के लोगों से भी असुरक्षित हैं उनके लोग। भाजपा की सगी नहीं है। क्या महोबा की घटना हमें और आपको नहीं बताती कि भाजपा की सगी नहीं है? इनकी सरकार में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ इस तरह की घटना हो रही है।